फिल्म की शुरुआत ऐचा नाम की एक महिला से होती है जो अपनी कहानी खुद सुनाते हुए बताती है कि उसे हर रात एक ही सपना आता है। सपने में वह खुद को एक विशाल और रहस्यमयी घर में पाती है जहां एक बेहद आकर्षक आदमी रोज उससे मिलने आता है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जब ऐचा यह सपना देख रही थी, उसी समय असल दुनिया में भी उसके कमरे में एक डरावनी परछाई मौजूद थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी शैतानी शक्ति ने उस पर अपना कब्जा जमा लिया हो। रात को जब उसका पति एरियल घर लौटता है तो ऐचा की नींद खुल जाती है। वह उसे देखकर खुश तो होती है, लेकिन साथ ही नाराज भी होती है क्योंकि एरियल रोज की तरह आज भी काफी देर से आया था। गुस्से में ऐचा कहती है, कम से कम सामान तो सही जगह पर रखा करो। एरियल चुपचाप सामान व्यवस्थित कर देता है, लेकिन जैसे ही वह दूसरी तरफ जाता है, एक अदृश्य शैतानी हाथ सारे सामान को फिर से बिखेर देता है। नतीजा वही होता है जिसकी उम्मीद थी। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। गुस्से में एरियल बिना खाना खाए घर से निकल जाता है। अगले दिन ऑफिस में ऐचा अपनी सहेली से अपनी परेशानियां साझा करती है। उसे लगता है कि एरियल पहले जैसा नहीं रहा, अब वह उसे समय नहीं देता। उसकी सहेली समझाते हुए कहती है, सिर्फ वही नहीं बदला, तुम भी तो पहले जैसी नहीं रही। तुम न उसके लिए सजती हो और न ही पहले जैसी प्यार भरी बातें करती हो। आज रात उसके लिए थोड़ा खास बनकर देखो। उधर एरियल भी परेशान था। वह अपने सीनियर से अपनी शादीशुदा जिंदगी की समस्याओं के बारे में बात करता है। सीनियर उसे सलाह देते हैं कि आज रात ऐचा से खुलकर बात करे। रात को जब एरियल घर लौटता है तो वह ऐचा को देखकर हैरान रह जाता है। आज ऐचा बहुत खूबसूरती से तैयार हुई थी। दोनों प्यार से बातें करते हैं और काफी समय बाद उनका रिश्ता फिर से सामान्य होने लगता है। लेकिन इस पूरे समय एक अजीब शैतानी साया उनके आसपास मंडराता रहता है। रात में सोने के बाद ऐचा फिर वही सपना देखती है। वही रहस्यमयी आदमी उसके सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वह कहता है, तुम कभी मेरी कैद से बाहर नहीं जा सकती। यह सुनते ही ऐचा डर कर जाग जाती है। सपने में उस आदमी ने उसके पेट पर एक फूल रखा था। हैरानी की बात यह थी कि जागने के बाद वही फूल उसके बिस्तर पर भी रखा हुआ था। सुबह नीचे जाकर वह देखती है कि एरियल उसके लिए नाश्ता तैयार कर चुका है। दोनों अपनी पुरानी गलतियों के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं और नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। लेकिन ऑफिस पहुंचने के बाद ऐचा को फिर वही फूल दिखाई देता है। जैसे ही वह फूल उठाने जाती है, कोई दूसरा हाथ उसे पहले ही उठा लेता है। जब ऐचा पीछे मुड़कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने वही आदमी खड़ा था जिसे वह हर रात अपने सपनों में देखती थी। उसे देखते ही ऐचा बुरी तरह घबरा जाती है और जब वह खुद को शीशे में देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि शीशे में उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि एक डरावना दैत्य दिखाई देता है। डर के कारण उसे उल्टियां होने लगती हैं। वह भागकर वॉशरूम पहुंचती है। उसकी सहेली भी पीछे पीछे आती है, लेकिन ऐचा बिना कुछ बताए वहां से चली जाती है। जब उसकी सहेली उस उल्टी को देखती है तो वह सन्न रह जाती है। उल्टी में खून और कीड़े मौजूद थे। शाम को ऐचा अपनी बहन से मिलने जाती है। बातचीत से पता चलता है कि उसे बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन शादी के कई साल बाद भी वह मां नहीं बन पाई थी। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां दी थीं, जिन्हें लाने के लिए वह एरियल को मैसेज करती है। लेकिन जब एरियल मैसेज पढ़ता है तो उसे ऐचा एक सुनसान इमारत में दिखाई देती है। वह उसे आवाज देता है, लेकिन ऐचा भागने लगती है। एरियल उसके पीछे दौड़ता है और अचानक उसके सामने एक ऐसा नजारा आता है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐचा का शरीर अजीब तरीके से बदलने लगता है। उसका पेट तेजी से फूल जाता है और कुछ ही सेकंड में वह एक बच्चे को जन्म दे देती है। लेकिन वह बच्चा इंसान नहीं था। उसका चेहरा किसी शैतानी प्राणी जैसा था। वह दानवी बच्चा एरियल की ओर बढ़ने लगता है, जबकि ऐचा एक डरावनी मुस्कान के साथ उसे घूरती रहती है। डर के मारे एरियल वहां से भाग जाता है। बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात अपने सीनियर से होती है। वह उन्हें पूरी घटना बताता है, लेकिन जब दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। एरियल छुट्टी लेकर घर वापस लौट आता है। घर पहुंचकर वह देखता है कि ऐचा बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन एरियल अब बदल चुका था।
उसके मन में डर और शक दोनों पैदा हो चुके थे। एरियल के अजीब व्यवहार को ऐचा तुरंत महसूस कर लेती है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर उसके पति को अचानक क्या हो गया है। एरियल कहता है, कल मैं एक हेल्थ केयर वर्कर को बुला रहा हूं, शायद तुम्हें चेकअप की जरूरत है। यह कहकर वह सोने चला जाता है, लेकिन पूरी रात उसे वही डरावना मंजर याद आता रहता है जो उसने उस सुनसान बिल्डिंग में देखा था। अगली सुबह हेल्थ केयर वर्कर घर पहुंचती है और ऐचा की जांच शुरू करती है। कुछ देर बाद वह मुस्कुराते हुए कहती है, बधाई हो, आपकी पत्नी लगभग 3 महीने की प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही ऐचा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह काफी समय से मां बनने का सपना देख रही थी। लेकिन दूसरी तरफ एरियल का चेहरा उतर जाता है। वह अच्छी तरह जानता था कि पिछले 6 महीनों से उनके बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं बना था। ऐसे में यह प्रेगनेंसी कैसे संभव हो सकती थी? एरियल अपनी यह चिंता अपने सीनियर से साझा करता है। सीनियर उसे सलाह देते हैं कि वह ऐचा से खुलकर बात करे। उधर ऐचा अपनी खुशी में पूरी तरह डूबी हुई थी। वह ऑफिस पहुंचकर सभी को अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनाती है, लेकिन उसकी सहेली खुश नहीं होती। उसे पिछली रात की वह भयानक उल्टी याद थी, जिसमें खून और कीड़े निकले थे। उसके लिए यह किसी बुरे संकेत से कम नहीं था, लेकिन ऐचा उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती। इसी बीच पार्किंग में एरियल को अचानक एक कार के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत कार के पास जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर एक शैतानी बच्चा बैठा हुआ था, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बेहद डरावना था। डरकर एरियल पीछे हट जाता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब वह पलटकर देखता है तो वहां वही रहस्यमयी दैत्य खड़ा था, जिसने उस शैतानी बच्चे को अपनी गोद में उठा रखा था। डर के मारे एरियल तुरंत घर लौट आता है। अब उसके मन में ऐचा को लेकर शक पैदा हो चुका था, इसीलिए वह उसका मोबाइल चेक करने लगता है। फोन में उसे एक अजनबी लड़के के साथ चैट दिखाई देती है। जब एरियल इस बारे में ऐचा से पूछता है तो वह बताती है, वो मेरा बचपन का दोस्त है। उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था, इसीलिए वह मुझसे सिर्फ बातें कर रहा था। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एरियल का शक अभी भी खत्म नहीं होता। यह देखकर ऐचा गुस्से में कहती है, ठीक है, कल हम अस्पताल चलेंगे और टेस्ट कराएंगे, तब तुम्हारा सारा शक दूर हो जाएगा। अगले दिन दोनों अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन जांच के बाद डॉक्टर जो बताते हैं उसे सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं, ऐचा प्रेग्नेंट नहीं है। कई बार जब कोई महिला मां बनने की तीव्र इच्छा रखती है तो उसके शरीर में ऐसे बदलाव आने लगते हैं जिससे उसे लगता है कि वह गर्भवती है। डॉक्टर आगे बताते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर ने केवल शरीर के आकार को देखकर अंदाजा लगाया था। असल में ऐचा बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं थी। ये सच जानकर ऐचा टूट जाती है, जबकि एरियल को अपने शक पर पछतावा होने लगता है। उदास और परेशान ऐचा अपनी सहेली के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। उसकी सहेली कहती है, ऐचा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल सामान्य नहीं है। मुझे लगता है कि हमें किसी ऐसे इंसान से मिलना चाहिए जो इन चीजों के बारे में जानता हो। इसके बाद वह ऐचा को अपनी टीचर जेनी मैम के पास लेकर जाती है। जैसे ही जेनी ऐचा को देखती है, उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। उन्हें तुरंत एहसास हो जाता है कि ऐचा के साथ कोई अलौकिक शक्ति जुड़ी हुई है, क्योंकि उन्हें ऐचा के पीछे एक काली परछाई दिखाई देती है। वे दोनों को अंदर बुलाती हैं और जिन्हों के बारे में बताती हैं। जेनी पूछती हैं, क्या तुम्हें अजीब सपने आते हैं या फिर ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो औरों को नहीं दिखती? ऐचा अपने सपनों के बारे में सब कुछ बता देती है। सारी बातें सुनने के बाद जेनी कहती हैं, तुम पर एक ऐसे जिन्न का साया है जो शादीशुदा लोगों की जिंदगी बर्बाद करता है। वह रिश्तों को तोड़ना चाहता है। जब ऐचा उन्हें अपनी प्रेगनेंसी वाली घटना बताती है तो जेनी साफ कहती हैं, तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं थीं। वो सब सिर्फ एक भ्रम था जो उस जिन्न ने तुम्हें दिखाया। यह सब सुनकर ऐचा की हालत और भी खराब हो जाती है। उसकी सहेली काफी देर तक उसके साथ रहती है और तब तक उसका साथ नहीं छोड़ती जब तक ऐचा सो नहीं जाती। इसके बाद वह अपने घर लौटने के लिए निकलती है।
रास्ते में उसे सड़क किनारे एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा दिखाई देता है। वह उसे सुरक्षित जगह पर रख देती है ताकि कोई गाड़ी उसे कुचल ना दे। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है। जैसे ही वह पीछे मुड़ती है, उसके सामने वही खतरनाक जिन्न खड़ा था। अब वह बेहद गुस्से में दिखाई दे रहा था और अगले ही पल वह ऐचा की सहेली पर हमला कर देता है। एक ही झटके में वह उसकी जान ले लेता है। उधर उसी समय ऐचा अपने सपने में यह पूरी घटना देख रही होती है। डर के मारे वह अचानक नींद से जाग जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका यह सपना सच साबित होने वाला है। डर के मारे ऐचा तुरंत बिस्तर से उठ बैठती है। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उसने अपने सपने में अपनी सहेली को मरते हुए देखा था। तभी बाहर से कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं। डरते डरते ऐचा कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही वह सामने का नजारा देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी सहेली ठीक उसी तरह मरी पड़ी थी जैसा उसने अपने सपने में देखा था। यह दृश्य देखकर ऐचा पूरी तरह टूट जाती है। उसे खुद को दोषी महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि उसकी वजह से ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त की जान चली गई। कुछ देर बाद जब एरियल घर पहुंचता है तो वह ऐचा को बुरी तरह रोते हुए पाता है। ऐचा रोते रोते उसे सारी बातें बता देती है, सपना, जिन्न और अपनी सहेली की मौत। यह सब सुनकर एरियल भी अंदर तक हिल जाता है। लेकिन तभी एक और अजीब घटना होती है। अचानक ऐचा का पेट फिर से फूलने लगता है, मानो वह सचमुच गर्भवती हो। यह देखकर दोनों बेहद डर जाते हैं। अगली सुबह ऐचा एरियल को अपने रोज आने वाले सपनों के बारे में विस्तार से बताती है। अब एरियल को भी यकीन हो जाता है कि मामला किसी मानसिक बीमारी का नहीं, बल्कि किसी अलौकिक शक्ति का है। इसीलिए दोनों तुरंत जेनी मैम के पास पहुंचते हैं। जेनी पहले से ही समझ चुकी थी कि ऐचा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। इस बार उन्होंने ऐचा की पूरी मदद करने का फैसला किया। यहीं से शुरू होता है ऐचा का एक्सोर्सिज्म। लेकिन यह कोई साधारण जिन्न नहीं था। जैसे ही प्रार्थना शुरू होती है, वह शैतानी शक्ति ऐचा के शरीर पर पूरी तरह हावी हो जाती है। कुछ ही पलों में ऐचा की आवाज बदल जाती है और उसके मुंह से एक भारी और डरावनी आवाज निकलती है। वह कहता है, तुम लोग मुझे इससे अलग नहीं कर सकते। दूसरे संसार में ऐचा मेरी पत्नी है, उसने मुझसे शादी की है। यह सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग सन्न रह जाते हैं। कुछ देर बाद वह जिन्न ऐचा के शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन इस दौरान ऐचा को असहनीय दर्द सहना पड़ता है। जेनी एरियल से कहती हैं, यह जिन्न खास तौर पर उन जोड़ों को निशाना बनाता है जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। इसका मकसद उनके रिश्ते को तोड़ना है। फिर वे दोनों को कुछ पवित्र आयतें और प्रार्थनाएं पढ़ने के लिए देती हैं और कहती हैं कि अगले 14 दिनों तक इन्हें लगातार पढ़ना होगा। एरियल और ऐचा पूरे विश्वास के साथ रोज उन प्रार्थनाओं का पाठ करने लगते हैं। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगता है। ऐचा को डरावने सपने आना बंद हो जाते हैं। घर का माहौल भी पहले जैसा हो जाता है। दोनों को लगने लगता है कि शायद अब उनकी परेशानी खत्म हो चुकी है, लेकिन असल में यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। एक दिन एरियल ऐचा से कहता है, मुझे काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। वह ऐचा को इस हालत में अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन यह काम उनकी आर्थिक समस्याएं हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। ऐचा उसे जाने के लिए कहती है और भरोसा दिलाती है कि वह अपना ध्यान खुद रख लेगी। एरियल के जाने के बाद रात में ऐचा हमेशा की तरह प्रार्थना पढ़कर सो जाती है, लेकिन इस बार उसके कमरे का माहौल कुछ अलग था। कमरे में अचानक ठंडक बढ़ने लगती है और फिर वह शैतानी जिन्न वापस लौट आता है। अगली सुबह जब ऐचा ऑफिस पहुंचती है तो उसे सभी लोग अजीब दिखाई देने लगते हैं। ऑफिस के कर्मचारियों की आंखें बदल चुकी थीं और उनके चेहरे बेहद डरावने लग रहे थे। सब लोग एक साथ एक ही आवाज में कहते हैं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम सिर्फ मेरी हो। यह सुनकर ऐचा बुरी तरह डर जाती है और तुरंत वहां से घर लौट आती है। डर के कारण वह अपनी बहन को अपने पास बुला लेती है। इसी दौरान एरियल फोन पर ऐचा की बहन से कहता है, किसी भी हालत में ऐचा को सोने मत देना,
पिछली बार जब वह सोई थी तब उसकी सहेली की मौत हो गई थी। अगर वह दोबारा सो गई तो जिन्न फिर हमला कर सकता है। लेकिन ऐचा खुद को जागते नहीं रख पाती। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। उसकी बहन उसे लगातार जगाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी अचानक कमरे में वही जिन्न प्रकट हो जाता है। वह ऐचा की बहन को पकड़कर जोर से बिस्तर के नीचे फेंक देता है। डरकर उसकी बहन कमरे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसे हवा में उठा लेती है और पूरी ताकत से दीवार पर पटक देती है। कुछ ही सेकंड में वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। इसी बीच ऐचा की आंख खुलती है, लेकिन इस बार उसका पेट पहले से भी ज्यादा फूल चुका था और उसे भयंकर दर्द हो रहा था। दर्द से तड़पती हुई ऐचा नीचे जाने लगती है, लेकिन उसे अपनी बेहोश बहन दिखाई ही नहीं देती। अचानक वह एक हैंगर उठाती है और अपने पेट से उस शैतानी बच्चे को निकालने की कोशिश करने लगती है। तभी एरियल घर पहुंच जाता है। ऐचा की हालत देखकर वह बुरी तरह घबरा जाता है। वह तुरंत अपनी साली को होश में लाता है और फिर दोनों मिलकर ऐचा को सीधे जेनी मैम के घर ले जाते हैं, क्योंकि अब आखिरी और सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू होने वाली थी। एरियल ऐचा और उसकी बहन को लेकर तुरंत जेनी मैम के घर पहुंचता है, लेकिन इस बार हालात पहले से कहीं ज्यादा गंभीर थे। जेनी मैम पहले से ही तैयार थीं। उन्हें एहसास हो चुका था कि अब यह आखिरी मुकाबला होगा। उन्होंने कुछ और अनुभवी लोगों को भी बुला लिया था ताकि मिलकर उस खतरनाक जिन्न का सामना किया जा सके। कुछ ही देर में ऐचा का अंतिम एक्सोर्सिज्म शुरू होता है। कमरे का माहौल पूरी तरह भयावह बन चुका था। सभी लोग एक साथ पवित्र प्रार्थनाएं पढ़ रहे थे, जबकि ऐचा दर्द से तड़प रही थी। लेकिन उसी समय ऐचा की चेतना एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। यह कोई साधारण जगह नहीं थी, बल्कि जिन्हों की दुनिया थी। एक अंधेरी, वीरान और डरावनी दुनिया। वह खुद को उसी रहस्यमयी संसार में पाती है जहां हर तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। दिलचस्प बात यह थी कि असली दुनिया में पढ़ी जा रही प्रार्थनाओं की आवाज वहां भी सुनाई दे रही थी। ऐचा महसूस करती है कि ये आवाजें उसे उस अंधेरी दुनिया से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं। वह उस दिशा में बढ़ने लगती है, लेकिन तभी वही खतरनाक जिन्न उसके सामने आ जाता है। गुस्से में वह कहता है, तुम मेरे संसार से कभी बाहर नहीं जा सकती, तुम सिर्फ मेरी हो। यह सुनकर ऐचा घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन जिन्न पल भर में उसके सामने पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। उधर वास्तविक दुनिया में ऐचा का शरीर बुरी तरह पजेस्ट हो जाता है। अचानक उसका पूरा शरीर हवा में उठने लगता है और कुछ ही सेकंड में पूरा बिस्तर जमीन से ऊपर उठ जाता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग और भी तेज आवाज में प्रार्थनाएं पढ़ने लगते हैं। जिन्न हर संभव कोशिश करता है कि लोग डर जाएं और एक्सोर्सिज्म रोक दें। वह कमरे में मौजूद लोगों को डराने लगता है, चीजें इधर उधर फेंकने लगता है और जेनी मैम को भी धमकाने की कोशिश करता है। लेकिन जेनी मैम बिना डरे लगातार अपनी प्रार्थनाएं पढ़ती रहती हैं। धीरे धीरे उस जिन्न की ताकत कमजोर पड़ने लगती है। उसी दौरान एरियल ऐचा के पास जाकर उसके कानों में वही पवित्र आयतें पढ़ने लगता है। अचानक ऐचा अपनी उस अंधेरी दुनिया में एरियल की आवाज सुनती है। एरियल कह रहा था, ऐचा वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारा असली घर यहीं है। एरियल की आवाज सुनकर ऐचा के अंदर नई हिम्मत आ जाती है। वह भी उन पवित्र प्रार्थनाओं को दोहराना शुरू कर देती है जो असली दुनिया में पढ़ी जा रही थीं। जैसे जैसे ऐचा प्रार्थनाएं पढ़ती है, जिन्न की दुनिया टूटने लगती है। चारों तरफ आग फैलने लगती है। अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगता है और पूरा संसार बिखरने लगता है। जिन्न गुस्से से चीखने लगता है, लेकिन अब उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। कुछ ही पलों बाद वह पूरी तरह नष्ट हो जाता है। उधर वास्तविक दुनिया में भी ऐचा का पोजीशन टूट जाता है। लंबी और खतरनाक लड़ाई के बाद आखिरकार ऐचा उस शैतानी जिन्न से आजाद हो जाती है। एरियल और उसकी बहन खुशी से रो पड़ते हैं। जेनी मैम की मेहनत रंग लाती है और ऐचा की जिंदगी एक बार फिर सामान्य हो जाती है। 6 साल बाद अब ऐचा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह और एरियल खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। इतना ही नहीं, अब उनके 2 प्यारे बच्चे भी थे। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था।
लेकिन एक दिन जब बच्चे घर के बाहर खेल रहे होते हैं तो ऐचा की बहन उन्हें अंदर बुलाने के लिए बाहर जाती है। तभी उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ खड़े एक अजनबी व्यक्ति पर पड़ती है। वह इंसान तो दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बेहद अजीब और डरावना था। उसकी नजरें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उस शैतानी जिन्न की थीं। ये देखकर ऐचा की बहन घबरा जाती है और यही फिल्म यह संकेत देती है कि वह शैतान पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वह अब भी कहीं न कहीं मौजूद था, शायद सही समय का इंतजार करते हुए। इसी डरावने और रहस्यमयी माहौल के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। अंत में हमें उस असली महिला का इंटरव्यू दिखाया जाता है जिसकी सच्ची कहानी से प्रेरित होकर यह फिल्म बनाई गई थी, और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह फिल्म कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही हॉरर मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलिए।